हाँ, इसको लगाइए। ये 6 गुणे यक्स की पावर 1/3 धन 2 ई की पावर एक्स, इसको किसके बराबर मान लेंगे? वाई के बराबर, ठीक ना। अब नीचे लिखे दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक ना। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, ठीक। तो डी बाई डी एक्स वाई का डी बाई डी एक्स 6 एक्स की पावर 1/3 डी बाई डी एक्स 2 ई की पावर एक्स, चूंकि 6 कांस्टेंट है इसको बाहर कर दीजिए। डी बाई डी एक्स एक्स की पावर 1/3 प्लस 2 कांस्टेंट है इसको बाहर कर दीजिए। डी वाई अपान डी एक्स बराबर 2 कांस्टेंट है इसको बाहर कर दीजिए। डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स, ठीक। डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा? ई की पावर एक्स। तो ये एक्स की पावर एन के रूप में टूट जाएगा। फार्मूला होता है ना, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, डी बाई डी एक्स एक्स की पावर एन, तो एन आगे चला जाएगा, एक्स की पावर में से 1 कम हो जाएगा, ठीक ना। तो यही फार्मूला यहाँ लगाइए। डी वाई अपान डी एक्स बराबर 6 गुणे 1/3 आगे जाएगा, एक्स की पावर 1/3 में से 1 कम हो जाएगा, ठीक ना। प्लस 2 ई की पावर एक्स का क्या होता है? ई की पावर एक्स होता है, ठीक। ये कटा दीजिए, 3 गुणा के 6, 2 इसमें से घटाइए, 1/3 में से 1 घटाइए, 3 हो गया। 3 में 3 का भाग देंगे 1 बढ़ जाएगा, 1 में 2 1, इस 3 में 1 का भाग देंगे 3 बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -2/3, ठीक ना। 3 इसका उत्तर हो जाएगा। इस 3 में इस 3 का भाग देंगे तो 1 बढ़ जाएगा, 1 में 1 का गुणा करेंगे तो 1 होगा, हाई माइनस है तो माइनस हो जाएगा। इस 3 में 1 का भाग देंगे 3 बढ़ जाएगा, और 3 में 1 का गुणा होगा तो 3, आइए 1 - 3 तो -2/3। तो x की पावर -2/3 प्लस 2 ई की पावर x, ये डी वाई अपान डी एक्स हो जाएगा, आ गया ये, ठीक है। तो डी वाई डी एक्स बराबर 2 गुणे एक्स की पावर -2/3 धन 2 ई की पावर x, ठीक ना। ये सब याद, पूरा फार्मूला याद रहेगा तभी ये समझ में आएगा, ठीक ना। हाँ, इसको याद करिए पूरा फार्मूला। ये लग गया, मिटाई से किया अभी नहीं हुआ लास्ट में। हाँ, उसको करिए। लाइट इस पे जरूरी है इसका, तिरछा हो जाएगा कहीं, जैसे जहाँ जो न दिखाई दे तो थोड़ा तिरछा हो जाएंगे। एकदम 90 पर नहीं, थोड़ा सा एंगल चेंज करिए, तुरंत दिखाई देने लगेगा। एकदम सीधे सीधे रहेंगे तो चमकेगा वो, थोड़ा सा थोड़ा तिरछा हो जाएंगे तो सही दिखाई देगा, ठीक ना। अंधेरा हो जा रहा है, ये हो गया, लग गया पूरा है ना। इसी तरह से ये 6 log x, 6 log x माइनस कौड़ी में x, अब -7 है, इसका निकालना है डिफरेंशियल, तो इसको y के बराबर मान लीजिए, ठीक। अब नीचे लिखेंगे ये कौड़ी में x है तो इसको क्या लिख देंगे, एक बार इसको हल कर दीजिए। y बराबर 6 log x, ये कौड़ी में x है तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 1/2। हम x की पावर n के रूप में बना दिए हैं ताकि उसका डिफरेंशियल करने में हमको आसान रहेगा, ठीक ना। x की पावर n के रूप में बन गया है
-7। अब नीचे लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x वी गेट, या हिंदी में लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो dy dx किसका हो जाएगा, y का, dy dx 6 log x माइनस dy dx x की पावर 1/2 माइनस dy dx 7 का। ठीक, ये 6 कांस्टेंट है, तो 6 क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, dy dx log x, dy dx log x माइनस dy dx x की पावर 1/2 dy dx 7 का। तो ये हो जाएगा dy dx बराबर dy dx बराबर 6 log x का क्या होगा, 1/x माइनस ये dy dx x की पावर 1/2, तो 1/2 आगे चला जाएगा, x की पावर 1/2 में से 1 कम हो जाएगा। ये कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है, तो 0 कर दीजिए, तो 6/x माइनस 1/2, 1/2 में से घटाइए कितना होगा, उत्तम 2 हो जाएगा, इस 2 में 2 का भाग देंगे 1 बच जाएगा, 1 में 1 का पूरा होगा 1 माइनस ये 2 में 1 का भाग देंगे 2 बच जाएगा, हाँ 2 बच जाएगा, 2 में 1 का पूरा होगा तो 2 माइनस 1/2, तो x की पावर कर दीजिए माइनस 1/2, बस हो तो गया dy dx बराबर, आप उत्तर आ गया ये। अब बताइए कितना आसान है एकदम। अब इससे आसान तरीका कुछ नहीं हो सकता है डिफरेंशियल का। जिसको डिफरेंशियल आ गया उसको इंटीग्रल तो आना ही आना है, अब उसको डिफरेंशियल इक्वेशन भी आएगा, लेकिन उसके लिए क्या है, लगातार मेहनत करना पड़ेगा। जो लगातार नहीं मेहनत करेगा वो पीछे हो जाएगा, समझ में आया ना, इसलिए लगातार बने रहिए। अब पूरा फार्मूला याद करिए, d/dx x की पावर n, तो n आगे चला जाएगा और n में से 1 कम हो जाएगा। ठीक, इसको लगाइए तब दूसरा सवाल लग गया नहीं। एक एक सवाल को आप 2-2 बार 3-3 बार लगाइए, तब परीक्षा में आप लगा पाएंगे, नहीं तो नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए पूरा अभी हम रहते तो अब तक हम जितना एब्सेंट हुआ, अभी हम डिफरेंशियल इक्वेशन में रहते हैं, इसको डिफरेंशियल पढ़ाते हैं, फिर इंटीग्रल पढ़ाते हैं, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ाते हैं, फिर उसको 2-2 3-3 बार रिवाइज करते हैं, तब ना एक बार से थोड़ा हो जाएगा किसी को। एक बार कोई पढ़ ले, सोचे कि एक बार हम डिफरेंशियल पढ़ ले और पूरा लगाने संभव नहीं है, 2-3 बार इसको दोहराना पड़ेगा। डिफरेंशियल हो गया, इंटीग्रल हो गया, जिसको डिफरेंशियल आएगा उसी को इंटीग्रल भी आएगा, और जब जिसको दोनों आएगा तब जाकर के डिफरेंशियल इक्वेशन आएगा। देखिए ये है 5 कड़ी में x, 5 कड़ी में x प्लस 7 log x, 7 log x माइनस 11 log x। इसका क्या निकालना है, डिफरेंशियल निकालना है आपको, तो इसको किसके y के बराबर मान लेंगे। अब नीचे लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने का, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर
अवकलन करने पर, ठीक, या अंग्रेजी में लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वी गेट, तो डी बाई डी एक्स किसका होगा, y का, डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स का मतलब अवकलन, ये या लिख सकते हैं कि डी बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। मतलब कहीं भी डी बाई डी एक्स लिखा है तो उसका मतलब क्या है, अवकलन है। और अवकलन को इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिफरेंशियल, डी आई डबल एफ ई आर ई एन टी आई ए, डिफरेंशियल, ये जान लीजिए, एकदम आसान भाषा में पढ़ा रहे हैं। डी बाई डी एक्स बराबर अवकलन, और अवकलन को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, डिफरेंशियल कहते हैं, ठीक ना। तो इसका हम क्या कर रहे हैं, अवकलन कर रहे हैं दोनों पक्षों का, तो इसीलिए डी बाई डी एक्स लिख दिए ये, इसीलिए क्या नहीं, y है तो डी बाई डी एक्स वाई का, डी बाई डी एक्स इतने का, धन डी बाई डी एक्स इतने का, और ऋण, ये ऋण है तो ऋण डी बाई डी एक्स इतने का, तो डी बाई डी एक्स 5 कड़ी में एक्स प्लस डी बाई डी एक्स 7 लॉग एक्स, ठीक, माइनस डी बाई डी एक्स 11 लॉग एक्स। अब जो कांस्टेंट है इसको कहेंगे, चलिए भैया बाहर चलिए, तो डी बाई डी एक्स वाई का कांस्टेंट को बाहर कर दीजिए, डी बाई डी एक्स कौड़ी में एक्स प्लस 7 डी बाई डी एक्स लॉग एक्स ऋण 11 डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। अब देखिए इसको क्या करिए कि x की पावर n बदल दीजिए, कौड़ी में x है, अगर कौड़ी में x है तो इसको क्या लिखेंगे, डी बाई डी एक्स x की पावर 1/2 धन 7 बाहर कर दीजिए, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स ऋण 11 डी बाई डी एक्स लॉग एक्स। अब क्या करिए, ये 5 ये इसका डिफरेंशियल करेंगे x की पावर n, x की पावर n के रूप में, किस फॉर्मेट में है, हमको किसी का ऐसा करना है, इस रूप में बनाना है कि उसका डिफरेंशियल हो जाए, तो x की पावर n के रूप में है तो 1/2 बाहर जाएगा, x की पावर 1/2 में से 1 कम हो जाएगा, धन 7 ये log x का 1/x, log x का क्या हो जाएगा 1/x, माइनस 11 ये भी log x का 1/x, ठीक, ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, या लिख दीजिए डी बाई डी एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स, तो डी बाई डी एक्स बराबर 5/2 और x की पावर 1/2 में से घटाएंगे तो ऋण 1/2 धन 7/x माइनस 11/x, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। इसको लगा लीजिए, एकदम फार्मूला एकदम याद करिए, एकदम इसको रट डालिए, डी बाई डी एक्स साइन एक्स का कास एक्स, डी बाई डी एक्स कास एक्स का माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स काट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, डी बाई डी एक्स कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स। इसमें दो में सिर्फ माइनस आता है, कि जब काट एक्स का करते हैं तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, या कोसेक एक्स का करते हैं तो माइनस कोसेक एक्स इंटू काट एक्स, बस। और डी बाई डी एक्स ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स से होता है, जो ये रहेगा वही होगा। एक अगर डी बाई डी एक्स ए की पावर एक्स का करेंगे तो ए की पावर एक्स लाग ए बेसी, और लाग एक्स का डी बाई डी एक्स करेंगे तो 1/x, ठीक। एक ये थोड़ा टेढ़ा है, डी बाई डी एक्स लाग एक्स बेस ए है, यहाँ पर ऐसे यहाँ पर बेस ई होता है, यहाँ पर बेस क्या है, यहाँ पर ई है, लिखा नहीं जाता है ई, लेकिन ई रहता है,
जब ए हो जाएगा तो 1/x log e बेस ए, यहाँ ए है, ये इसका ट्रिक है, यहाँ ए है तो यहाँ भी ए हो जाएगा। ठीक, ये लग गया ना। अब इसको रटना पड़ेगा, जब तक इसको रटेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे आप। हाँ, जैसे 3 log x 3 log x धन x की पावर 3/2 धन 3, इसको y के बराबर मान लेना है। ठीक, समझ में आया। अब क्या करना है, इसका डिफरेंशियल करना है। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो या इंग्लिश में लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग both side with respect to x we get, तो dy dx y का dy dx 3 log x प्लस dy dx x की पावर 3/2 धन dy dx 3 का। ठीक, अब इसको 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए, तो dy dx बराबर 3 बाहर हो जाएगा, dy dx log x धन एक 3/2 आगे जाएगा, x की पावर 3/2 में से एक कम हो जाएगा, प्लस 3 का 0 हो जाएगा, इसको घटा दीजिए। 3/2 माइनस 1 लघुत्तम 2 होगा, ये 2 में तो 1 बढ़ जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 का पूरा होगा, माइनस इस 2 में 1 का भाग देंगे, 2 बार 1 2, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक ना, तो ये हो जाएगा 3 log x का 1/x, अब धन 3/2 x की पावर 1/2, बस dy dx, तो dy dx बराबर 3/x प्लस 3/2 x की पावर, इसको लगाइए।